ये फाइंड करेंगे कि किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे देखेंगे कि हमने एक लिक्विड ड्रॉप बनाया है, ये स्फेरिकल शेप का, और इसके बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये P0 है। ठीक, तो कहा जाता है कि हमेशा ही कॉनकेव पार्ट में कॉन्वेक्स पार्ट से ज़्यादा प्रेशर होता है ना। इसका जो सरफेस देखेंगे तो कॉनकेव पार्ट अंदर है और कॉन्वेक्स पार्ट बाहर है। तो कॉनकेव पार्ट में हमेशा ही प्रेशर कॉन्वेक्स पार्ट के रिलेटिव में ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होता है उसी को हमें फाइंड करना है, और उसी को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। तो अगर बाहर प्रेशर P0 है तो अंदर प्रेशर होना चाहिए P0 प्लस P एक्सेस। ये एक्सेस वाला जो पार्ट है इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको समझने के लिए इस ड्रॉप का जो आधा पार्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। इस ड्रॉप का आधे पार्ट का फिगर हमने बनाया है, यहाँ पर नीचे देखेंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो आएगा P0 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर इस ड्रॉप का रेडियस r है तो। ठीक है ना। जब भी हम लोग प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर के कारण से फोर्स निकालते हैं, तो हमेशा प्रोजेक्शन लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से इधर राइट हैंड साइड से अगर एयर जाकर इससे टकराएगा ऐसे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से एयर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर इस हेमिस्फीयर का प्रोजेक्शन लेंगे। तो राइट हैंड साइड से देखने पर ये बिल्कुल सर्किल जैसा दिखेगा, है ना। अगर हम लोग इस साइड से देखें, राइट हैंड साइड से इधर ऑब्जर्वर हो, तो हमें ये जो हेमिस्फीयर है वो सर्किल जैसा दिखेगा। उस सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और P0 प्रेशर है तो फोर्स हो जाएगा P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से इधर लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखा जाए कि कितना फोर्स लगेगा, तो देखेंगे कि चूंकि अंदर प्रेशर जो है वो इतना है, तो अंदर से फोर्स लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, वो आएगा प्रेशर जो कि है P0 प्लस P एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। इधर से तो सर्कुलर एरिया है, इधर से भी प्रोजेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर एरिया जैसा ही दिखेगा। तो ये दो फोर्सेज हो गए, एक फोर्स लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अब जो है एक सरफेस टेंशन फोर्स भी होगा। सरफेस टेंशन फोर्स क्या है कि इस लिक्विड ड्रॉप के राइट हाफ वाले पोर्शन पर लेफ्ट हाफ के जो मोलिक्यूल्स है वो फोर्सेज लगा रहे होंगे। कहाँ पर, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये सिर्फ ओपन सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो सरफेस के किनारे किनारे यानी कि सरकमफेरेंस पर ये फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, है ना। तो सरकमफेरेंस पर ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यानी इधर वाले मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो है, चूंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहे हैं, तो ये जो भी फोर्स लग रहा है ये फोर्स एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा राइट हाफ के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट हाफ वाला पोर्शन अप्लाई कर रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इधर, ये होना चाहिए सरफेस टेंशन इनटू वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर हमने बताया यहाँ पर जैसे लिक्विड है, ड्रॉप है, तो इसका जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, इस पूरे लेंथ 2 पाई आर पर ये मोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा। वहीं पर लिक्विड और एयर कांटेक्ट में है और इस पर फोर्स निकालना है तो ये कांटेक्ट में वहाँ पर है। ठीक है, तो लिखेंगे T इंटू
2 पाई आर, और ये सारा फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर कहा जाए कि इस हाफ पोर्शन का इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना, तो कह सकते हैं ये हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ राइट हाफ। तो ये क्या देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ राइट हाफ पोर्शन, या कहेंगे राइट हाफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो ये चूंकि पूरा जो ड्रॉप है वही इक्विलिब्रियम में है, तो ये आधा पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो कहेंगे एट इक्विलिब्रियम जो फोर्सेज लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो इनको हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर इंटू टी प्लस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेज लग रहे हैं और राइट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है इस हेमीस्फीयर पर। तो ये है पी नॉट प्लस पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इधर से, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 पाई आर टी इंटू पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पी एक्सेस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2t बाई आर, है ना। तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ठीक, जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमने एक्सेस प्रेशर फाइंड किया, उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। लिक्विड ड्रॉप में और सोप बबल में फ़र्क ये है कि ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप के अंदर यहाँ पर वाटर होता है, जबकि बबल में अंदर एयर होता है और बाहर भी एयर होता है। तो इसमें दो ओपन सरफेस होते हैं, एक बाहर से ओपन सरफेस होता है, एक अंदर से ओपन सरफेस होता है, ये फ़र्क है। तो बाहर का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो पी नॉट के इक्वल है। तो अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस पी एक्सेस। इस पी एक्सेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर ये जो सोप बबल है इसका राइट हाफ पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो देखेंगे कि फिर से यहाँ पर इधर से एक फोर्स लगेगा, प्रेशर है पी नॉट और एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस हम लोग ले लेंगे आर के इक्वल। ठीक है, और इस साइड से राइटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो आएगा पी नॉट प्लस पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स इधर से लगेगा और जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा इस बाउंड्री पर वो दोनों साइड से लगेगा, मतलब कि अंदर से भी और बाहर से भी। लिक्विड ड्रॉप में क्या था कि बाहर से ओपन सरफेस था, है ना, तो सिर्फ ऊपर से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें क्या है कि अंदर भी एयर है, तो अंदर से भी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो लिक्विड ड्रॉप था उसमें हमने लिया था सरफेस टेंशन फोर्स लिया था 2 पाई आर इंटू टी। ठीक है, क्योंकि जो ओपन सरफेस था वो सिर्फ बाहर से था, तो 2 पाई आर इंटू टी बाहर से लग रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी अंदर से भी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो चूँकि थिकनेस जो है वो नेग्लेजिबल मानेंगे, तो अंदर वाला जो सरकमफेरेंस है उसको भी 2 पाई आर ही लेंगे, और इसलिए 2 पाई आर इंटू टी फिर से यानी कि डबल हो जाएगा ये।
तो सरफेस टेंशन फोर्स 2 पाई आर टी बाहर से और 2 पाई आर टी अंदर से, दोनों तरफ से इधर ही लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर्सेज लग गए। अब जो है ये हाफ पोर्शन जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में इस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाएंगे। कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम जो राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है वो है पी नॉट प्लस पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में दो फोर्सेज हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इंटू टी। तो इसमें से देखेंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो पी एक्सेस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4t/r। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बबल है, सोप बबल, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है रिलेटिव टू लिक्विड ड्रॉप, है ना। लिक्विड ड्रॉप में अपना आया था 2t/r, इतना आया था, और सोप बबल में आया है 4t/r। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड। जैसे ये है बबल, लेकिन ये किसी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि ओपन सरफेस सिर्फ एक ही तरफ है, अंदर की तरफ, है ना। लिक्विड ड्रॉप में क्या था, लिक्विड ड्रॉप में बाहर था एयर, अंदर था वाटर। सोप बबल में क्या था कि बाहर भी एयर और अंदर भी एयर। इसमें क्या है, इसमें बाहर वाटर है, कोई लिक्विड है, और अंदर एयर है। ठीक है, यानी इसमें ओपन सरफेस सिर्फ अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि बाहर जो प्रेशर है वो कुछ है पी नॉट। ये पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कहेंगे, इसमें लिक्विड का भी प्रेशर होगा, जो भी है मान लेते हैं पी है। ठीक है, तो अंदर प्रेशर होगा पी प्लस पी एक्सेस। तो अंदर प्रेशर हमने मान लिया P प्लस पी एक्सेस। ठीक है, तो इसका भी राइट हाफ पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर के कारण से जो फोर्स आएगा वो आएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस हमने ले लिया है R। ठीक, अच्छा, इधर से जो फोर्स लगेगा वो आएगा P प्लस पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, और जो इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो हाफ पोर्शन है, जो हेमिस्फीयर है, वो राइट हैंड साइड वाले पर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ओपन सरफेस सिर्फ अंदर से है, तो एक ही तरफ से फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स 2 पाई आर इंटू टी। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप में बाहर से सिर्फ लग रहा था 2 पाई आर टी, सोप बबल में दोनों तरफ से, बाहर से भी और अंदर से भी। इसमें सिर्फ अंदर से लगेगा क्योंकि बाहर वाटर भरा हुआ है। ठीक, अब इसका भी इक्विलिब्रियम देखेंगे। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन this hemisphere should be equal to 0. Forces towards left is P plus pi r square, P into pi r square plus 2 pi r t is equal to forces towards rightward direction P plus P axis into पाई आर स्क्वायर। इसमें से ये जो टर्म है P इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो P एक्सेस का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 2t/r। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा है
कि हर कर्व सरफेस के बाहर अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक कर्व सरफेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ड्रॉप है तो इसके बाहर अगर इसको मान लिया जाए कि लिक्विड ड्रॉप है, तो बाहर प्रेशर अगर P है तो कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा, कितना, P प्लस 2T/R। ये हो गया ड्रॉप के केस में, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा कोई सोप बबल है तो उसमें कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा बाई 4T/R, ठीक है। ये जो है ये अपना बबल है, तो बाहर अगर प्रेशर P लेते हैं तो अंदर होगा प्रेशर P प्लस 4T/R। ये हमें याद रखना है कि कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है रिलेटिव टू कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ ए डबल बबल। डबल बबल का मतलब हुआ कि दो बबल एक साथ कांटेक्ट में रखे गए हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि एक ब्लू कलर का बबल बनाया गया है, एक रेड कलर का बबल बनाया गया है। तो जो ब्लू कलर का बबल है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस है R, कैपिटल R, ठीक। और जो रेड कलर का बबल है इसका रेडियस मान लेते हैं यह है स्मॉल r, ठीक। तो अगर ऐसा हो कि जो सराउंडिंग में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो P0, तो बड़े वाले बबल के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा P0 प्लस 4T डिवाइडेड बाई कैपिटल R। छोटे वाले बबल के अंदर प्रेशर होगा, मान लेते हैं कि ये P2 है, ये होगा P0 प्लस 4T बाई स्मॉल r, ठीक, ये होगा। अब चूंकि ये दोनों सरफेस, दोनों बबल कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पर दो अलग अलग सरफेस नहीं दिखेंगे, ये अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सरफेस होना चाहिए। तो वो सरफेस कैसा होगा, आप देखेंगे कि इसका रेडियस चूंकि छोटा है तो यहाँ का जो प्रेशर है P2 वो बड़ा होगा इस P1 से, है ना। इस कैपिटल R से छोटा है स्मॉल r, तो कह सकते हैं कि P2 बड़ा होगा P1 से। अब हमने यहाँ पढ़ा कि हमेशा प्रेशर ज़्यादा किधर होता है, कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, चाहे बबल हो या ड्रॉप हो, कॉन्केव साइड में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी जैसा हमने कहा कि P2 बड़ा है P1 से क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, तो अगर इस साइड में राइट हैंड साइड में प्रेशर ज़्यादा है तो ये जो कॉमन सरफेस बनेगा इसका कॉन्केव साइड आना चाहिए इधर, इस साइड में, और कॉन्वेक्स साइड आना चाहिए इधर, ठीक। अब ये जो कॉमन सरफेस बनेगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो इस कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है P2 माइनस P1, ठीक है। तो कॉन्केव साइड में कॉन्वेक्स साइड से कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये होता है 4T बाई रेडियस। रेडियस यहाँ पर लेंगे RC, है ना, क्योंकि ये जो सरफेस हमने बनाया है अभी कॉमन सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है वो RC हमने मान लिया। जब RC मान लिया तो वहाँ पर एक्सेस प्रेशर होगा 4T बाई RC, ठीक है। चूँकि ये बबल है इसलिए 4T रखेंगे, अगर ड्रॉप होता तो 2T बाई RC लिखते हैं। अब P1 का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है P0 प्लस 4T बाई R, और P1 जो है, हाँ, यहाँ पर P2 का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेंगे। तो P2 का वैल्यू लिखना हो तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल r माइनस, अब P1 का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो यह आएगा P0
प्लस 40 बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 40 बाई आर सी। तो देखेंगे यहाँ पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो गया, 40 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 40 बाई आर सी। तो इसमें से 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 बाई आर सी इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। ये आर सी जो है, ये आर सी है रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस। इसमें ध्यान रखना है कि आर जो है छोटे वाले बबल का रेडियस है और कैपिटल आर बड़े वाले बबल का रेडियस है ना। यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ स्मॉलर बबल while capital R is radius of bigger bubble, ठीक। तो एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखेंगे दो बबल्स हैं, एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2, ठीक। और इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा बबल बनाया गया है, और ये जो तीसरा बबल है वो काफ़ी बड़ा है इन दोनों से, है ना। तो तीसरा जो बबल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 soap bubbles are combined in isothermal conditions to form a large soap bubble। तो अगर ऐसा मान लिया जाए, if surrounding pressure is negligible, then find radius of final soap bubble, है ना। तो जैसा कि कहा गया है कि दोनों बबल्स को कंबाइन किया गया और वो भी आइसोथर्मल कंडीशन में। तो आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि इस बबल का एयर और इस बबल का एयर दोनों मिल करके इस बबल में चला गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो इन दोनों बबल्स में थे, है ना, उनका सम जो बड़े वाले बबल में जो एयर बचा है उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो जैसा कि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखना हो तो लिखेंगे P1 इंटू वॉल्यूम रखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब बाई R इंटू T। दूसरे वाले में लिखेंगे P2 इंटू वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब डिवाइडेड बाई R इंटू T।
T टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक। और तीसरे वाले में प्रेशर जो है, इसमें प्रेशर मानते हैं कि जो P1 है ये होगा 40/R1, है ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर ही मेन प्रेशर है, सराउंडिंग प्रेशर 0 है। तो इसमें जो प्रेशर होगा इसको लिखेंगे 40/R2, और इसमें जो फाइनल प्रेशर होगा इसको लिखेंगे 40/R। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग फाइनल प्रेशर P इंटू फाइनल जो बबल है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाई R इंटू T, ठीक। P1 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 40/R1 इंटू 4/3 पाई R₁³ डिवाइडेड बाई R इंटू T, प्लस P2 का जो वैल्यू है यहाँ से रखेंगे, P2 का वैल्यू यहाँ से, P1 का वैल्यू यहाँ से और P का वैल्यू यहाँ से, इसमें रखेंगे तो आएगा 40/R2 इंटू 4/3 पाई R₂³ डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 40/R इंटू 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो इसमें से कई सारे टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये RT कैंसिल हो जाएगा नीचे से, ऊपर से 4T कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर 4/3 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा इधर R1² प्लस R2² इज इक्वल टू R², यानी फाइनल बबल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा R1² प्लस R2² का रूट, ठीक। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि दो बबल्स को कांटेक्ट में रखा गया है ना। एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2, ठीक। और ये उनका कॉमन सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, है ना। टू सोप बबल्स आर kept in contact with each other as shown in figure, ठीक। तो ये एक कॉमन सरफेस बन गया, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सरफेसेज हैं, है ना, तो ये एंगल बताना है कि ये एक बबल है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और इस बबल के सरफेस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। हमें ये एंगल थीटा का वैल्यू पता करना है, तो फाइंड थीटा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि तीन सरफेस के कांटेक्ट में है। ये पॉइंट जो है वो इस सरफेस से भी कांटेक्ट में है, इस सरफेस से भी कांटेक्ट में है और इस सरफेस से भी कांटेक्ट में है, ठीक। तो इस पॉइंट पर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, एक तो इधर लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक इधर भी लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक इधर भी लग रहा होगा, ठीक है। चूँकि दोनों ही सोप बबल हैं तो सारे सरफेस टेंशन इक्वल होंगे और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये तीनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो कहा जा सकता है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉमन पॉइंट थीटा शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री,
ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दो बबल्स दिए गए हैं। एक बबल दिया गया है जिसका रेडियस है R1 और दूसरा एक स्मॉलर बबल दिया गया जिसका रेडियस है R2। इन दोनों बल्ब्स को एक पाइप से कनेक्ट किया गया है, साथ में एक वाल्व जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस वाल्व को ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा, कौन सा बबल का साइज बढ़ेगा, कौन सा बबल का साइज घटेगा, है ना। इफ वाल्व इज ओपेन्ड देन which bubble size will grow, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बड़ा वाला बबल है इसमें प्रेशर है 40/R1 एक्सेस प्रेशर, और इसमें एक्सेस प्रेशर जो है वो है 40/R2। बाहर जो भी प्रेशर होगा वहाँ से यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर इतना ज़्यादा है। ठीक है। तो जिसका रेडियस कम होगा उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक। हम ये भी जानते हैं कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो छोटे वाले बबल में हाई प्रेशर क्रिएट होगा और बड़े वाले बबल में लो प्रेशर होगा। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें से जो छोटा बबल है वो और छोटा होने लगेगा और जो बड़ा बबल है वो और बड़ा होने लगेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि बिगर बबल विल ग्रो इन size and finally smaller bubble will collapse। ठीक है। जब इसके अंदर का एयर ख़त्म हो जाएगा तो छोटा वाला बबल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा।